औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मियां ख़याम अकबर है। मैं रहमान कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज BS सर्जिकल टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्प्लेनेक्टोमी के बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्प्लेनिक प्रोसीजर्स। हाईली वस्कुलर स्प्लीन हमारे साथ अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी बीनीथ डोम ऑफ डायफ्राम लोकेट है। ये इसकी प्रोटेक्शन लोअर पोर्शन ऑफ रिब कैज से होती है। द कैप्सूल ऑफ स्प्लीन कवर्ड विद पेरिटोनियम and is held in place by numerous suspensory ligaments। तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है उसको अपनी पोजीशन में रखती है और जो कैप्सूल ऑफ स्प्लीन है ये कवर्ड है विद पेरिटोनियम। स्प्लीनिक आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई स्प्लीनिक आर्टरी से इसकी ब्लड सप्लाई होती है और स्प्लीनिक जो पेन है वो ब्लड को ड्रेन करती है पोर्टल सिस्टम में। एज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन हैज़ रोल इन इम्यूनोलॉजिक डिफेंसेस ऑफ द बॉडी एंड एक्ट एज अ ब्लड रिजर्वायर। द मेन फंक्शन ऑफ स्प्लीन हमारे साथ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एलिमेंट्स है। इसके अलावा हम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस हम रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग एंड रेडियोग्राफिक स्टडीज़ भी करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हमारे साथ स्प्लीनेक्टोमी है। स्प्लीनेक्टोमी द मोस्ट कॉमन रीज़न जब हम स्प्लीन को रिमूव करते हैं तो वो हाइपरस्प्लीनिज्म है। हाइपरस्प्लीनिज्म हमारे साथ ओवर एक्टिविटी उसमें होती है that cause reduction in circulating quantity of red cells, WBCs and platelets or combination of them। So splenectomy अपन शेड्यूल्ड हम करते हैं स्पेसिफिक टाइम पे, क्योंकि हमारे साथ जो कभी हम अक्सर हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं होल ब्लड को इमीडिएटली बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर से पहले हम होल ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो इसलिए एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। Often these patients are also receiving steroid treatment and provisions are made to maintain therapy during the surgical procedure and post-operatively। नेक्स्ट हमारे साथ जो है हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स, ट्यूमर्स और एक्सेसरी स्प्लीन्स में आल्सो नेसेसिटेट सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर हमारे साथ कोई हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स आ गए लाइक हम कह सकते हैं कि हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर बेसिकली हमारे साथ अगर माइलाइड ल्यूकेमिया आ गया या कोई और लिम्फेटिक ल्यूकेमिया आ गया लाइक ब्लड कैंसर, तो उसमें हम उसको रिमूव करते हैं। या कोई ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर आया तो उसको हम रिमूव करते हैं स्प्लीन को। स्प्लीनिक रप्चर रिक्वायर्स एन इमीडिएट सर्जिकल प्रोसीजर। अगर हमारे साथ स्प्लीनिक रप्चर हो जाए तो हम इमीडिएट सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि हम उसमें हमारे साथ हैमरेज होती है। तो टू प्रिवेंट हैमरेज so we need to perform urgent surgical procedure। In certain patients with benign disease, laparoscopic approach has been successfully used for splenectomy। अगर certain patients में हमारे साथ अगर कोई benign disease है तो हम laparoscopic approach भी यूज़ कर सकते हैं splenectomy के लिए। ये हमारे साथ पिक्चर्स हो गए ओपन स्प्लेनेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक स्प्लेनेक्टोमी, इसके इंसिजन पॉइंट्स हैं। इंडिकेशंस बेसिकली हमारे साथ अगर कोई ट्रामा हो जाए या ब्लड डिस्क्रेसियाज, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पोरा। ब्लड डिस्क्रेसियाज बेसिकली हमारे साथ ये एक नॉन स्पेसिफिक टर्म है जो अगर डिजीज़ और डिसऑर्डर ऑफ ब्लड को हम कहते हैं। आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पोरा तो ये बेसिकली एक इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे साथ ब्लड क्लॉट नहीं होती नॉर्मली। सिम्टोमेटिक रिलीफ, गाउचर्स डिजीज़, क्रोनिक माइलाइड और लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। गाउचर डिजीज़ में हम बेसिकली ये हमारे साथ तो फैटी सब्सटेंसेस की बिल्डअप हो जाती है एक ऑर्गन में, लाइक स्प्लीन हो गया, लाइक लिवर हो गया, उसमें फैटी सब्सटेंसेस की बिल्डअप हो जाती है, वो जमा हो जाती है, तो उससे उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो फिर वही हाइपरस्प्लेनिज्म की बात आ गई, तो इसके लिए भी हम स्प्लेनेक्टोमी करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ माइलाइड ल्यूकेमिया हो गया, ये कैंसर है ब्लड का या बोन मैरो का। बोन मैरो उसमें हमारे साथ एबनॉर्मल माइलोब्लास्ट लाइक उसको हम कह सकते हैं टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या आरबीसीज या प्लेटलेट्स उसको उसकी जो प्रोडक्शन है वो एबनॉर्मल करती है, तो ये माइलॉइड ल्यूकेमिया हो गया। इसके अलावा हमारे साथ स्प्लिनिक सिस्ट हो गए एंड ट्यूमर्स हो गए, उसके लिए भी हम स्प्लेनेक्टोमी करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो कंट्राइंडिकेशंस है, नो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस फॉर स्प्लेनेक्टोमी, लेकिन लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
अगर हमारे पास ये हो कि लाइफ एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते पेशेंट से, तो एक कंट्राइंडिकेशन है, या प्रोहिबिटिव ऑपरेटिव रिस्क, या कोई प्रोहिबिटेड है, कोई रिस्क है ऑपरेशन का, सर्जिकल प्रोसीजर का, तो तब हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू लेप्रोस्कोपिक स्प्लेनेक्टोमी। अगर हम लेप्रोस्कोपिक स्प्लेनेक्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? प्रीवियस ओपन अपर एब्डोमिनल सर्जरी लेप्रोस्कोपिक स्प्लेनेक्टोमी। अगर हमारे साथ अपर एब्डोमिनल सर्जरी हुई या लेप्रोस्कोपिक स्प्लेनेक्टोमी है प्रीवियस, तो हम नहीं कर सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन है अनकंट्रोल्ड कोगुलेशन डिसऑर्डर अगर हो गई, वेरी लो प्लेटलेट काउंट, मैसियोस्प्लेनिक इनलार्जमेंट, स्प्लीन के ग्रेटर 4 टाइम्स नॉर्मल साइज और लार्जर, तो उसमें हम नहीं करते। या हमारे साथ पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। पोर्टल हाइपरटेंशन ये वो होता है कि हमारे साथ पोर्टल वेन में इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज़ हो जाती है। पोर्टल वेन बेसिकली हमारे साथ जो ब्लड कैरी करता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू लेवर, तो ये हमारे साथ पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपरेशन, कि ऑपरेशन से पहले हमने कौन सी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इमेजिंग स्टडीज़ टू एस्टिमेट द साइज़ ऑफ स्प्लीन, कि हमें साइज़ ऑफ स्प्लीन का पता हो। एक्सटेंट ऑफ स्प्लिनिक इंजरी एंड अदर एब्डोमिनल इंजरीज एंड ट्रामा केस, अगर हमारे साथ कोई ट्रामा केस है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंट ऑफ स्प्लिनिक इंजरी, स्प्लिनिक इंजरी कितनी हुई है, या कोई अदर एब्डोमिनल इंजरी है कि नहीं। Discontinue anticoagulants like such as aspirin, warfarin, clopidogrel and vitamin E, वो डिसकंटिन्यू करेंगे। Patient routinely given polyvalent pneumococcal vaccine, Haemophilus influenza, conjugate vaccines meningo and meningococcal vaccines on the same day at least 10 to 14 days prior to splenectomy, given postoperatively in trauma cases. नेक्स्ट हमारे साथ प्रोपाइलेक्टिक एंटीबायोटिक हम देते हैं पीरियप्रेटियो डिपिंथम्ब्रोसिस डिविटी प्रोपाइलेक्सिस, वो भी हम देते हैं। पीरियप्रेटियो स्टेरॉइड शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरापी, ये हम देते हैं पेशेंट को। प्रोसीजर तो स्टेप 1 में हमारे साथ पेशेंट हमारे साथ सुपाइन पोजीशन में होगा, और ऑप्शनल स्मॉल रोल और एंड बम्प अंडर द लेफ्ट प्लैंक, वो हम उधर रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो पेशेंट हैं वो सिक्योर्ड होगा ऑपरेटिंग टेबल पर, और टेबल को हम टिल्ट करेंगे टू इम्प्रूव विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिव फील्ड। हमारे साथ मैकेनिकल डिटेक्टर्स होते हैं कि हमें एक्सपोज करें सर्जिकल साइट को, एंड प्राइमरी सर्जन शुड स्टैंड, जो प्राइमरी सर्जन है वो राइट साइड ऑफ द पेशेंट होगा, द फर्स्ट असिस्टेंट अपोजिट टू सर्जन होगा लेफ्ट साइड पर। देयर आर 2 स्टैंडर्ड इंसिजन्स फॉर ओपन स्प्लेनेक्टोमी। 2 स्टैंडर्ड इंसिजन है हमारे साथ, एक है सुप्रा अम्बिलिकल मिड लाइन और लेफ्ट सबकोस्टल विद और विदाउट मिड लाइन एक्सटेंशन। ये हमारे साथ 2 टाइप्स ऑफ इंसिजन हो गई। मिड लाइन इंसिजन इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड इन ट्रामा केसेस, मिड लाइन इंसिजन जो है हम ट्रामा केसेस में यूजुअली लेते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है एग्जामिन ईच पेशेंट फॉलोइंग इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया to estimate the location of the splenic hilum and the tip of the spleen so the incision location optimize exposure। हमें एनेस्थीसिया से पहले हमने लोकेशन ऑफ स्प्लिनिक हाइलम एंड टिप ऑफ द स्प्लीन को लोकेट करना है, ताकि जो इंसिजन हम लेते हैं वो सही तरीके से हो, और हमें जो एक्सपोज है वो ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमम एक्सपोजर हमें हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिट्रैक्शन हमारे साथ इज़ दैट ऑफ मूविंग द इंसिजन ओवर द ऑपरेटिव फील्ड। इंसिजन प्रिंसिपल रिट्रैक्शन क्या है कि जो इंसिजन हम मूव कर रहे हैं, मूविंग द इंसिजन, जो इंसिजन हम ले रहे हैं ओवर द ऑपरेटिंग फील्ड। नेक्स्ट हमारे साथ है 2 पॉइंट्स ऑफ रिट्रैक्शन इंक्लूड 1 रिट्रैक्टर टू जेंटली होल्ड द कोलन एंड द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में एक रिट्रैक्टर हम वो 2 पॉइंट्स ऑफ रिट्रैक्शन हमारे साथ होते। सो उसमें 1 रिट्रैक्टर जो है वो कोलन को होल्ड करते हैं जेंटली स्लोली टू द लोअर एब्डोमेन एंड काउंटर ट्रैक्शन, कि हमारे साथ जो कोलन है इन द लोअर एब्डोमेन उसको हम होल्ड करें, एंड काउंटर ट्रैक्शन टू लेफ्ट द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द इंसिजन, और
काउंटर ट्रैक्शन करे लेफ्ट पोर्शन ऑफ द इंसिजन सुपीरियरली एंड आउट ऑफ द ऑपरेटिव फील्ड। काउंटर ट्रैक्शन बेसिकली हमारे साथ ये होता है कि हम एक सिमत एक साइड पे हम फोर्स लगा रहे और उसका जो इफ़ेक्ट है वो दूसरे साइड पे हो। The standard order of steps is arranged to minimize blood loss, minimize the size of spleen, and maintain adequate exposure while performing the deepest and most challenging dissection। कि हमारे साथ एक एडुकेट एक्सपोजर हो एंड हमारे साथ जो मोस्ट चैलेंजिंग डायसेक्शन है वो सही तरीके से हो, डीपेस्ट जो डीप होती है। तो हमने स्टेप्स में जाना होता है। आइडेंटिफाई द स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी को आइडेंटिफाई करें नियर ओरिजिन फ्रॉम सीलिक एक्सिस विच इज़ गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट। जो गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट है इसके साथ ही ये आर्टरी होती है, तो उससे हमने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारे साथ स्टेप 2 में ये है कि अपॉन एंटरिंग द पेरिटोनियल कैविटी, जब एंटर हो जाते हैं पेरिटोनियल कैविटी एंड अगेन बिफोर क्लोजिंग थ्रो सर्च फॉर एक्सेसरी स्प्लेन्स, हम सर्च करते हैं कोई एक्सेसरी स्प्लेन रह तो नहीं गया, शुड बी कंडक्टेड स्पेशली इफ द इंडिकेशन फॉर स्प्लेनेक्टोमी इज़ हेमाटोलॉजिकल। अगर इंडिकेशन जो है स्प्लेनेक्टोमी का हेमाटोलॉजिकल हो तो हम लोग देखेंगे। अपॉन द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट थ्रो एन एवास्कुलर एरिया एंड देन प्रोसीड टू डाइसेक्ट द शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। हम क्या करेंगे, ओपन द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है उसको ओपन करेंगे एक एवास्कुलर एरिया के साथ एंड देन प्रोसीड हम करेंगे टू डाइसेक्ट द शॉर्ट गैस्ट्रिक जो वेसल्स हैं वो उसको डाइसेक्ट करेंगे। दीज मै बी सिक्योर्ड विद हीमोक्लिप्स और लाइगेचर्स, हीमोक्लिप्स और लाइगेचर से हम उसको सिक्योर करेंगे ताकि हमारे साथ हेमोस्टेसिस रहे। द लॉस्ट सेवरल वेसल्स एंड द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट्स और अ पर्टिकुलर नॉट, जो लॉस्ट सेवरल वेसल्स है उसका इम्पोर्टेंट्स होते हैं। दिस ब्रांचेस आर अपन क्वाइट शॉर्ट, ये बहुत शॉर्ट होते, सो केयर मस्ट बी टेकन टू यूटिलाइज एडिक्वेट टिश्यू फॉर हेमोस्टेसिस विदाउट इंजरिंग द ग्रेट कर्वेचर ऑफ द स्टमक, कि हम ग्रेट कर्वेचर ऑफ स्टमक को की इंजरी ना हो जाए हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ लिगाश्योर डिवाइस और हार्मोनिक अल्ट्रासोनिक स्कॉल्पल or linear stapler can be utilized for dividing the gastrosplenic ligament as employed during laparoscopic splenectomy। हमारे साथ जो ये डिवाइसेस है इसको लेगाशोर डिवाइस हो गया या हमारे साथ हार्मोनिक और अल्ट्रासोनिक स्कॉल्पल हो गया। तो लेगाशोर डिवाइस हमारे साथ ये बेसिकली बाइपोलर इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस है। ये डिलीवर करता है हाई करंट और लो वोल्टेज देता है टिश्यू को। दूसरा हम हार्मोनिक और अल्ट्रासोनिक स्कॉल्पल ये हो गया, ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कट और कटराइज द टिश्यू। नेक्स्ट हमारे साथ जो है नेक्स्ट डिवाइडिंग द स्प्लेनिक अटैचमेंट्स, जितने भी हमारे साथ स्प्लेनिक अटैचमेंट्स है उसको डिवाइड करें। स्टेप 3 में हम वो करेंगे। वाइल डिवाइडिंग स्प्लेनिक अटैचमेंट्स ऑलवेज अटेम्प्ट टू स्टे क्लोजर टू द स्प्लीन देट टू द अपोजिट स्ट्रक्चर प्रोसीडिंग इंपीरियरली, हम इंपीरियरली प्रोसीड करेंगे अलॉन्ग द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट के साथ। टिपिकली इंक्लूड्स डिवाइडिंग द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, taking down the splenic flexure and the splenocholic attachment usually facilitate this dissection। जो splenic flexure हमारे साथ हो गया उसको हम डाउन करेंगे और splenocholic attachment को भी कि हमारे साथ जो dissection है उसको हम facilitate करें। spleen को हम gently and progressively retract करेंगे medially with the surgeon left hand using a laparotomy pad under the retracting hand। It is relatively simple maneuver for surgeon to identify the peritoneal attachments and provide exposure with the left index finger। The attachments are divided with curved scissor proceeding from the inferior port to the superior port and then dividing the splenorenal ligament as the spleen is gradually rotated medially and anteriorly। क्या है हमारे साथ कि हम स्प्लीन को मीडियली रिट्रैक्ट करते हैं स्लोली विद सर्जन लेफ्ट हैंड से। देन हम लेप्रोटमी पैड अंडर रिट्रैक्टिंग हैंड रखते हैं और ये एक सिंपल मैनेवर है फॉर सर्जन
कि हमारे साथ जो आइडेंटिफाई वो करे पेरिटोनियल अटैचमेंट को एंड प्रोवाइड एक्सपोजर विद लेफ्ट, और लेफ्ट जो इंडेक्स फिंगर है उससे एक्सपोज करें पेरिटोनियल अटैचमेंट्स को। देन हम क्या करते हैं कि जो अटैचमेंट्स है उसको डिवाइड करते हैं विद करोट सीजर एंड प्रोसीड करते हैं फ्रॉम द इंफीरियर पोल टू सुपीरियर पोल। इन्फीरियर की से हम सुपीरियर की तरफ जाते हैं और डिवाइड करते हैं स्प्लिनो रीनल लेगामेंट्स एज द स्प्लीन इज ग्रेजुअली, जब हम स्प्लीन को रोटेट करते हैं मीडियली एंड इंटीरियरली। Care should be taken with any blunt dissection as the splenic capsule is relatively thin, जो हमारे साथ splenic capsule है वो thin होता है and even small tear can result, और हमारे साथ bleeding भी हो सकती है, moderate bleeding. Likewise, care should be taken as proceeding posteriorly around the inferior fold in order to avoid adrenal. जब हम posteriorly around the inferior pole proceed करते हैं तो हाँ वहाँ पर हम ख्याल रखेंगे कि हमारे साथ जो है वहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं तो उसको कोई इंजरी ना हो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में हमारे पास है कंट्रोल ऑफ द स्प्लेनिक हाइलम। स्टेप नंबर 4 में once all of the splenic attachments have been divided, the splenic hilum can be addressed definitively. Lift the spleen up, उसको हम ऊपर करते हैं एंड आउट ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियम से निकालते हैं। दिस मैनेवर सर्व्स टू क्लियरली आइडेंटिफाई एंड सेपरेट, जो हमारे साथ स्प्लिनिक वेसल है उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसको हम सेपरेट करें फ्रॉम द टेल ऑफ पेनक्रियाज। लेप्रोटमी पैड्स जो हमारे साथ है पैक्ड इनटू द रेट्रोपेरिटोनियम कैन असिस्ट विद एलिवेटिंग द स्प्लीन इनटू द इंसेजन, कि अगर हम स्प्लीन पे कोई इंसिजन लेते हैं तो उसके लिए नीचे हम लेप्रोटमी पैड रखते हैं ताकि हम वो हमें असिस्ट करें। वाइल कंट्रोलिंग ओजिंग एंड द रेट्रोपेरिटोनियम, और जो ओजिंग ऑफ ब्लड है उसको कंट्रोल करता है विद असिस्टेंट होल्डिंग द स्प्लीन, द सर्जन कैन सेपरेट द टेल ऑफ पेनक्रियाज, सर्जन सेपरेट करता है टेल ऑफ पेनक्रियाज फ्रॉम स्प्लिनिक वेसल्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द टेल ऑफ पेनक्रियाज प्रायर टू डाइसेक्टिंग एंड अप्लाइंग करोट क्लैम्प्स। नेक्स्ट हमारे साथ द सर्जन डिवाइड द स्प्लेनिक आर्टरी एंड वेन प्रॉक्सिमल टू देयर बाइफरकेशन बिटवीन क्लैम्प्स एंड अप्लाई सूचर लाइगेचर हम यूज़ करते हैं टू ईच आफ्टर रिमूविंग द स्प्लीन। We first clamp the artery, which is typically anterior to the splenic vein, and then squeeze the spleen in order to promote autotransfusion of splenic blood prior to clamping the vein. Then, once the spleen is removed and all the named vessels have been doubly ligated, and the operative field can be inspected for hemostasis, the abdomen is closed with or without closed suction drain. इसमें क्या होता है कि जब सर्जन हमारे साथ स्प्लिनिक आर्टरी और वेन जो होते हैं हमारे साथ प्रॉक्सिमल होते हैं जो बाइफरकेशन प्रॉक्सिमल टू दियर बाइफरकेशन, सो उसके दरमियान हम क्या करते हैं क्लैम्प्स लगाते हैं और सूचर लाइगेचर टू ईच आफ्टर रिमूविंग द स्प्लीन, एक एक को हम लाइगेचर सूचर लाइगेचर लगाते हैं, लाइगेट करते हैं उनको। इससे क्या होता है कि एक एक को हम रिमूव करके उसको लाइगेचर लगाने के हमारे साथ हीमोस्टेसिस भी रही, कोई ब्लड लॉस ना हो। दूसरा, वी फर्स्ट क्लेम द आर्टरी, सबसे पहले हम आर्टरी को क्लेम करते हैं जो इंटीरियर है स्प्लिनिक वेन को, और फिर स्क्वीज़ करते हैं स्प्लीन को कि जो स्प्लिनिक ब्लड है वो वेन में चला जाए प्रायर टू क्लैम्पिंग द वेन, मतलब क्लैम्पिंग ऑफ द वेन से पहले हम उसको स्क्वीज़ करते हैं कि ऑटो ट्रांसफ्यूजन आपको स्प्लिनिक ब्लड हो। देन जब हम स्प्लीन रिमूव करते हैं जो ऑल नेम वेसल्स है वो डबली लाइगेट करते हैं कि हेमोस्टेसिस हमारे साथ रहे, और एब्डोमेन क्लोज करते हैं विद और विदाउट क्लोज सक्शन ड्रेन। नेक्स्ट हमारे साथ पोस्ट ऑपरेटिव टेस्ट जो है मॉनिटर इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट और मॉनिटर प्लेटलेट्स एंड हेमोग्लोबिन, ये हमने करने हैं, ये हमने मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस जो है, तो कॉम्प्लिकेशंस इसमें हमारे साथ ब्लीडिंग जो मेन है आ सकती है ब्लीडिंग में। इसके अलावा हमारे साथ हम कह सकते हैं कि पेनक्रियाटाइटिस आ सकती है, पेनक्रियाटिक पेस्टुला, कोलोनिक और गैस्ट्रिक परपोरेशन, सब प्रेनिक एप्सिस, वाउंड इन्फेक्शन, पोस्ट प्लेनेक्टोमी सेप्सिस एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये सब हमारे साथ आ सकती है। ये थ्रोम्बोसाइटोसिस अगर आप देखें तो ये हमारे साथ तो एक्सेसिव नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, इसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। सब प्रेनिक एप्सिस हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ इन्फेक्टेड जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाए बिटवीन डायफ्राम
एंड लिवर एंड स्प्लीन, उसको हम सप्रेनिक एब्सिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ ये टॉपिक अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।